तो हम चर्चा कर रहे थे, तुलसीदास जी भगवान के नाम की महिमा बताते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के नाम में जो शक्ति भगवान से भी ज्यादा है। और कहते तुलसीदास जी, भाव कुभाव अलख आलसु नाम जपत मंगल दिशि करो। देखिए, आप जैसे ही भगवान का नाम भाव से कुभाव से अलस से नाम जपत मंगल दिशि दसु, दसों दिशा मंगल हो जाएगी। तुलसीदास जी कहते भगवान का नाम, तुलसीदास जी कहते तुलसी मेरे राम को रीझ भजु या खींच। जैसे ही भगवान का नाम रीझ के श्रद्धा से भगवान का नाम खींच कर, हमने चर्चा की थी जो राक्षस लोग राम को मानना है, राम को मानना है, ऐसा सोच रहे, उससे भी मुक्ति हो। तो भगवान नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान श्री राम कृष्ण जी कहते भगवान का नाम करने से क्या होता है, देह मन प्राण शुद्ध हो जाता है। जैसे 1000 साल से घर में अंधेरा है, तो जब प्रदीप हम जलाएंगे तो क्या अंधेरा जाने में कि 1000 साल लगेगा? प्रदीप जलाने के साथ ही साथ अंधेरा चलेगा। वैसे हमने जितना भी पाप किया हो, लेकिन भगवान का नाम कोई करता है तो उनका सब पाप नष्ट होगा। ठाकुर जी कहते कि हमारे देह वृक्ष में पाप पक्षी बैठे, हम जो हाथ ताली देकर भगवान का नाम करेंगे ना तो सब पक्षी उड़ जाए। तो देखिए, तुलसीदास जी भगवान नाम की महिमा कहते। बाद में तुलसीदास जी जो राम कथा की शुरुआत करते हैं प्रयाग तीर्थ से, कहते हैं कि प्रयाग में भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुराग। राम पद में बहुत अनुराग है। भरद्वाज मुनि रहते हैं, उनका आश्रम है। और वहाँ क्या होता है प्रयाग में, कहते प्रयाग में हर माघ महीने में मेला लगता है। 1 महीना तक साधु संत आते हैं, वहाँ रहते हैं, स्नान करते हैं। माँ शारदा देवी भी माघ महीना में एक महीना वहाँ रुकी थी। तो यहाँ कहते माघ महीने बहुत मेला, बहुत साधु संत, यहाँ कहते देवता असुर सब लोग आते, वहाँ सब लोग स्नान करते। और 1 महीने के बाद सब लोग वापिस आ गए। तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में बहुत संत पधारे। और 1 महीने के बाद सब जा रहे, उसमें याज्ञवल्क्य मुनि जब जा रहे थे तो भरद्वाज मुनि उसके चरण पकड़ कर कांप रहे थे। ये प्रयागराज का बहुत महिमा है। यहाँ कहते हैं कि देखिए प्रयाग क्या है। प्रयाग में हम देखते गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है। गंगा भगवान विष्णु का चरण, और जो श्याम वर्ण है यमुना का, वो भगवान विष्णु के चरण का वर्ण, श्याम वर्ण है, उनका रंग है। और जो भगवान विष्णु के चरण के नीचे जो भंवर होते हैं वो कहते सरस्वती। सरस्वती अंत सरिता। हम जो जाएंगे तो वहाँ देखेंगे गंगा यमुना का मिलन होता है। गंगा का पानी सफेद है, यमुना का पानी काला है, वो मिलन हमको दिखाई देता है। लेकिन सरस्वती अंत सरिता है। देखिए, स्वामी विज्ञानानंद जी भी जब इलाहाबाद में रहते थे, वो जब आए तो उनको त्रिवेणी माँ का दर्शन हुआ था। त्रिवेणी माँ, जो ये 3 नदियाँ है ना, तो त्रिवेणी माँ का दर्शन हुआ था। विज्ञानानंद जी वहाँ रहते थे इलाहाबाद में, तो कहते रामचरितमानस का अनुवाद करते थे। तो कहते हैं कि उनको भगवान राम लक्ष्मण सीता का दर्शन था। विज्ञानानंद जी इतने भगवान की शरणागत थे। एक छोटी सी बात है, घटना है, मैं आपको सुनाता हूँ। कहते विज्ञानानंद जी जब इलाहाबाद में रहते थे तो वहाँ हमारे आश्रम में एक डिस्पेंसरी थी। डिस्पेंसरी डॉक्टर था, डॉक्टर इस्तीफा देकर चला गया। अब रोज सब रोगी आ रहे, वापिस जा रहे। तो विज्ञानानंद ने सोचा कि क्या किया जाए। तो उसने एक चिट्ठी लिखी। हमारे काशी में एक सेवाश्रम है, वहाँ हॉस्पिटल है, तो चिट्ठी लिखी कि किसी डॉक्टर को भेज दो। लेकिन डॉक्टर आने में देर हो रही है। तो विज्ञानानंद ने सोचा कि क्या होगा। एक बार उसने सोचा कैसा, मैं भगवान का नाम करके मैं ही दवाई दे दूँ। तो ठाकुर जी के पास गए कि देखो आपका ही काम है, आप ही शक्ति है आपका काम करने। और कहते विज्ञानानंद जी जो डॉक्टर की चेयर पर बैठ गए
और वहाँ सब शीशी थी दवाई की, तो कोई शीशी बाहर निकालते थे, कोई आता है तो क्या है तो सर में दर्द है तो शीशी से 2 ड्रॉप दे दिया, मुंह खोलो। अब किसी ने कहा पेट में दर्द है तो वही शीशी, उसे 2 ड्रॉप दे दिया, चले जाओ। अब तीसरा कोई आया मेरे पैर में दर्द है तो वही शीशी। अब विज्ञानी ने सोचा कि मुझे तो दवाई की कुछ पता नहीं, ये तो भगवान का नाम लेकर इसको दवाई दे रहा, तो बोलने की क्या जरूरत है। तो विज्ञानी जी सबको बोल दिया बयान मत करो, दवाई लेके चले, कुछ बोलना नहीं, आकर दवा लेके चला गया। तो सब लोग सोच रहे हैं अरे हमको क्या रोग हुआ है वो तो बताना पड़ेगा ना, तो नहीं कुछ मत बताओ, बस मुंह खोलो और मैं दवाई दूँ, चला। लेकिन क्या हुआ, वो तो विज्ञानंद जी तो भगवान के संपूर्ण शरणागत थे, ये मेन काम नहीं करा, ये भगवान मुझसे करा, भगवान का काम करा। तो ऐसा हुआ कि जिन्होंने ये एक बार दवा ली उसको दूसरी बार वापिस नहीं, सब अच्छे। और यहाँ कहते कि ऐसी बात बस चर्चा होने लगी कि बहुत बड़ा महात्मा, देख के पता लग जाता है क्या रोग है, कुछ बोलना नहीं पड़ता, दवाई देता है और सब अच्छे हो जाते। और कहते हैं कि इतनी भीड़ होने लगी कि संभालना मुश्किल हो गया। अब क्या हो, इसके बीच में डॉक्टर आ गए। तो विज्ञान जी भाई तुम बैठो भाई, मैं तो संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो डॉक्टर ने देखा कि महाराज अब क्या दवाई दे रहे थे, ये अलमारी में एक शीशी बार करता था तो 2 ड्रॉप दे देता था। तो डॉक्टर ने देखा वो शीशी क्या एक शीशी देखा तो नाइट्रिक एसिड की बोतल थी, वो भी खाली हो गई। उसने कहा महाराज ये देने से तो आदमी मर जाएगा। तो देखो सब अच्छा, तो मैंने नहीं किया, भगवान ने करवाया। देखिए ये विज्ञान। तो ये प्रयागराज तीर्थ में याज्ञवल्क्य मुनि जब जाना चाहते हैं तो भरद्वाज मुनि ने उसके चरण पकड़ कर रख दिया, कहा कि नाथ एक संशय बढ़ो, मेरे मन में संशय। क्या संशय है? कहते हैं कि देखिए करगत वेद तत्व सब, आप तो सब वेद तत्व सब जानते हैं। कहत सो मोही लागत भय लाज। मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन पूछने में मुझे भय भी लग रहा है, लज्जा भी हो रही है, शर्म भी लग रही है। जो न कहूँ बड़ो होई अकाजत, नहीं कहने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो भय क्यों हो रहा है? भय इसीलिए हो रहा है पूछने में कि आप ऐसा मत सोचिए कि आपकी परीक्षा करो। देखिए प्रश्न 2 कारण से पूछा जाता है। एक हम किसी को प्रश्न पूछते हैं कि हम जानते वो जानता है क्या, ये परीक्षा है। दूसरी जिज्ञासा, हमको पता नहीं, हम जानना चाहते हैं। तो 2 कारणों से प्रश्न किया जाता है। तो यहाँ कहते हैं भरद्वाज मुनि कि मैं आपको पूछ रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, भय लग रहा है, क्योंकि आप ऐसा मत सोच मैं आपकी परीक्षा कर रहा हूँ। और लज्जा हो रही कि इतनी उम्र हो गई अभी तक अज्ञानी रहेगा, कुछ नहीं जान पाए। और जो आपसे नहीं पूछूंगा तो ऐसी बात सुन, गुरुजन से छिपाव नहीं करना चाहिए, तो आपके छिपाव भी नहीं कर सकता। इसलिए मेरा संशय क्या है, मैंने सुना है कि जो भगवान राम का जो नाम है, भगवान शिव भी भगवान राम का नाम करते हैं, लेकिन क्या वही राम है जो मैंने सुना है एक राम अवधेश कुमार, एक राम थे, अवधेश कुमार दशरथ राजा के पुत्र थे। बाद में क्या हुआ, उनकी पत्नी का हरण हो गया, राक्षस रावण ले गया और भगवान राम ने राक्षस को मार डाला। तो क्या यही वही राम है जो सब राम नाम लेते काशी में, भगवान शिव राम नाम देकर सबको मुक्ति हो जाती है, सुनाते हैं। तो मुझे संशय यही है कि प्रभु सोई राम की अपर को जाई जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वग तुम कहो विवेक विचारी। आप मुझे समझाइए ये राम कौन है? जैसे बोलने लगे ऐसा, तो भरद्वाज मुनि की बात सुनकर याज्ञवल्क्य मुनि हंस पड़े कि देखो मैं तुम्हारी चतुराई जान गया, तुम मुझे प्रश्न पूछ रहे हो ना, तुम्हें अज्ञानता नहीं है,
तुम भगवान राम की कथा सुनना चाहते हो तो ठीक है, मैं जरूर तुमको कथा सुनाऊंगा। तो ये जो मैं तुमको कथा सुना रहा हूँ, ये भगवान शिव ने पार्वती को कथा सुनाई थी। तो यहाँ कहते हैं भरद्वाज मुनि को, याज्ञवल्क्य मुनि, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। त्रेता युग चल रहा था और भगवान शिव किसके पास? अगस्त्य मुनि के पास गए। संग सती जग जननी भवानी। संग में कौन है? दक्ष प्रजापति की पुत्री सती है। संग सती जग जननी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। अगस्त्य मुनि के आश्रम भगवान शिव सती विहार में बहुत आनंद, भगवान की पूजा की, चरण धो दिया, अर्घ दिया, बिठाया आसन पर। बोलिए क्या आज्ञा है आपकी? तो भगवान शिव ने कहा कि मैं तुमसे राम कथा सुनना चाहता हूँ। अगस्त्य मुनि से भगवान शिव राम कथा सुनना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं राम कथा मुनि बर्ज बखानी सुनी महेश परम सुकुमार। देखिए यहाँ कहते कि सुनी महेश परम सुकुमार, भगवान शिव को बहुत आनंद आया। यहाँ सती की बात नहीं बता, सती ने कथा सुनी। सती ने सोचा करिए जो हमारी पूजा कर रहे हैं उससे क्या सुनना है, हम तो उससे बड़े हैं। ऐसा सोचकर सती ने भगवान की कथा नहीं सुनी और भगवान शिव ने सुनी। तो भगवान शिव को क्या हुआ? सुनी महेश परम सुख मानी। अब क्या हुआ? जब जा रहे हैं कहते हैं कि मुनिशन विदा मागी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमार। देखिए तुलसीदास जी का चयन, शब्द चयन देखिए। जब आ रहे तब क्या लिखते हैं? संग सती जग जननी भवानी। तब सती को जगत जननी कहते हैं। तो जब जा रहे ना तो क्या लिखते हैं? चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष प्रजापति की पुत्री, क्योंकि अपने आप को चतुर समझती है, भगवान राम की कथा सुनी नहीं, अपने आप को चालाक समझती, इसीलिए उसको दक्ष कुमारी। अब क्या हुआ? भगवान शिव और सती आकाश में भी जा रहे। तो त्रेता युग शुरू हो गया। तो भगवान राम का जन्म हो चुका है, भगवान राम का वनवास भी हो चुका है। वो रावण आया, मारीच ने वो सोना का हरिण का रूप लिया और रावण सीता को हरण करके चला गया। अब भगवान श्री राम रो रहे और ये लीला का दर्शन भगवान शिव सती दोनों कर रहे और भगवान शिव को इतना आनंद हो रहा है देख कर, आहा भगवान श्री राम, और इसको मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम कैसी लीला कर रहे हैं। और यहाँ कहते कि इतना आनंद हो रहा है, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी कुसमय जानी न किन्नी चिनारी। उसने सोचा अभी जाना ठीक नहीं, क्योंकि भगवान लीला कर रहे। तो यहाँ कहते कि चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलखत कृपा ने। इतना पुलक, इतना आनंद हो रहा है, वो छिपाने का प्रयत्न, छिप नहीं रहा। और सती देख रही है। सती सो दशा शंभु के देखी उर उपजा संदेह हुए। सती को संदेह करिए, भगवान शिव तो जगत के वंद है, जगत पूरा जगत उसको वंदना करता है। और वो शंकर जगत वंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत शीशा तिन निपन किन्न प्रणाम कही सचिदानंद परम धाम। यहाँ कहते भगवान शिव भगवान राम को प्रणाम करते कहते सचिदानंद परम धाम। अब आनंद स्वरूप है।